हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में इसके परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन का सेशन कंप्लीट किया था। आपको हमने सिखाया था कि फाइल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, फोल्डर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है ना। और सेशन नंबर 3 भी हमारा आधा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने सीखा था कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको फाइल बनाना और फोल्डर बनाना दोनों अच्छे से आ गया होगा, और कंप्यूटर की केयर और मेंटेनेंस भी जितना हमने आपको पढ़ाया है उतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसकी आगे की चीज़ें सीखते हैं कि जो कि क्या है प्रिपेयर मेंटेनेंस शेड्यूल। मतलब एक मेंटेन शेड्यूल बना के चलिए अपने डिवाइसों के लिए, जैसे कि डेली मेंटेनेंस है ना। डेली मेंटेनेंस करना मतलब कि जो भी चीज़ आपके पास अननेसेसरी आ रही है उनको आप डिलीट करते चलिए। ठीक है, पहला क्या है, क्लीन अप योर ईमेल बॉक्सेस। ओके, सेकेंड है डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट्स इन एंड सेव इन प्रॉपर फोल्डर्स। मतलब आप क्या करिए, आपका जो ईमेल सेक्शन होता है इसमें कई तरह के स्पैम मैसेजेस भी आते हैं, है ना, जो क्या होते हैं आपके डिवाइस को थ्रेट करते हैं या आपकी डिवाइस में वायरस इंसर्ट करते हैं। तो प्रॉपर ध्यान रखिए, आपके पास जो भी ईमेल्स आ रहे हैं उनको, जो स्पैम ईमेल्स हैं उनको आप प्रॉपरली डेली बेसिस पे डिलीट करते चलिए। ओके, और जितनी भी चीज़ें या ईमेल्स के थ्रू आप अटैचमेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं उनको प्रॉपर सेव करिए किसी भी एक फोल्डर में। हमेशा क्या होता है, हम क्या करते हैं, कभी भी न्यू फोल्डर बना के छोड़ देते हैं ना। तो जो न्यू फोल्डर बना है इसको आपने कोई भी फोल्डर का नाम नहीं दिया है, तो होता क्या है बच्चों, कुछ समय के बाद ये अपने आप में एक वायरस को क्रिएट कर लेता है ना। और न्यू फोल्डर नाम से क्या बन जाता है, आपके सिस्टम में वायरस बन जाता है, और ये क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हुए चलते हैं, है ना। जैसा कि ये वायरस आपके एक फोल्डर में है ना, तो इसी तरह के वायरस आपके कई सारे फोल्डर्स में पहुंचने लगेंगे। क्या होगा इससे, ये अपने आप को रेप्लिकेट करते चलते हैं फाइल्स को। ओके, नेक्स्ट है हमारा वीकली मेंटेनेंस, है ना। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो तो इनको आप कैसे करिए, वीकली करिए। क्लीन योर कीबोर्ड, क्लीन योर मॉनिटर, डस्ट सीपीयू एंड प्रिंटर, बैकअप योर डेटा टू एन एक्सटर्नल ड्राइव सॉरी। मतलब क्या करिए, वीकली बेसिस पे अपने कीबोर्ड्स को क्लीन करिए, अपने मॉनिटर को क्लीन करिए, है ना। जो भी सीपीयू या प्रिंटर के ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स जम गए हैं उनको रिमूव करिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, बैकअप योर डेटा टू एन एक्सटर्नल ड्राइव। मतलब जो जितना भी आपके पास डेटा है सीपीयू के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर, उनको क्या करते चलिए, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस में या एक्सटर्नल ड्राइव में उनको सेव करते चलिए, है ना। जिसके चलते क्या होगा, कभी भी आपके कंप्यूटर में कोई वायरस इंटर होता है तो आप इजीली उसको मतलब इजीली आप अपने कंप्यूटर को वो कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं, है ना। तो होगा क्या, इससे आपका जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपके पास पहले से बैकअप में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा मंथली मेंटेनेंस, है ना। और क्या था, पहले डेली करिए पहले, या तो है ना, या वीकली करिए या मंथली करिए। इससे क्या होगा बच्चों, आप छोटे छोटे पार्ट्स में अपने काम को डिवाइड करते हो चलिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र फोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर एंड डिलीट फ्रॉम ड्राइव। मतलब क्या होगा, जितने भी आपके फोटोग्राफ्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनको क्या करिए, आप किसी कंप्यूटर ड्राइव में सेव करते हुए चलिए, है ना, और प्रॉपर उसको डिलीट करते हुए चलिए। मतलब जो इंपॉर्टेंट्स आपके फोटोग्राफ्स है उसको किसी एक्सटर्नल ड्राइव में सेव कर लीजिए और कंप्यूटर से उनको डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज फोटोज इनटू फोल्डर और एल्बम, है ना। जितनी भी फोटोज आपके पास होगी उनको क्या करिए, प्रॉपर नाम के साथ उनको सेव करिए, है ना। प्रॉपर एल्बम क्रिएट करिए, उनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रखिए। इससे क्या होगा, कभी भी मिसमैच नहीं होंगे और आप कभी भी अननेसेसरी डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लीन अप डाउनलोड फोल्डर्स। मतलब जितना भी आप मंथ में आपने जितना भी चीज़ें डाउनलोड करिए, मंथ के एंड में क्या करिए, ऐसा शेड्यूल बना के रखिए कि जैसे ही मंथ एंड होगा मुझे जो मेरा डाउनलोड सेक्शन है उसको क्या करना है, क्लियर करना है ना। इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर में जो अनवांटेड वायरस डाउनलोड हो रहे हैं वो भी उसके साथ डिलीट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, अनइंस्टॉल अनयूज प्रोग्राम एंड एप्स। तो क्या होगा बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपने जितने भी प्रोग्राम्स या जितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में या अपने लैपटॉप में, उनको क्या करिए, जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं उनको प्रॉपर डिलीट कर लीजिए। ओके, जो चीज़ें यूज़ नहीं होती है वो क्या करती है, एक्स्ट्रा स्पेस गेन करने लगती है और क्या करने लगती है, अपने आप में वो
फाइल्स को रेप्लिकेट करते जाती हैं, है ना, मल्टीपल फाइल्स उनमें बनती जाती हैं, है ना। इसलिए क्या कीजिए, जितनी भी अनयूज फाइल्स है उनको आप अनइंस्टॉल कर लीजिए या डिलीट कर लीजिए। नेक्स्ट है रन डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर। हमेशा आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल्स में डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी डिस्क क्लीन होगी और आपका प्रॉपर स्पेस वहाँ पर बना रहेगा। नेक्स्ट आता है रन फुल सिस्टम वायरस स्कैन, है ना। इसके लिए आपके लैपटॉप में क्या होना चाहिए, एंटीवायरस होना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा, आपका सिस्टम पूरा स्कैन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर मोबाइल्स के लिए भी आते हैं, लैपटॉप्स के लिए भी आते हैं और डेस्कटॉप के लिए भी आते हैं, है ना। जैसा कि होता क्या है, जैसे कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको सर्दी खांसी बुखार हो गया, तो क्या होता है, आपको क्या दी जाती है, एंटीसेप्टिक दी जाती है ना। तो एंटीसेप्टिक क्यों दी जाती है, कि आपके अंदर जो सर्दी खांसी या बुखार के कारण जो भी वायरस आए, ये एंटीवायरस उनसे फाइट कर सके, है ना, सॉरी, ये एंटीसेप्टिक क्या कर सके, उनसे फाइट कर सके। तो सेम काम किसका होता है, एंटीवायरस का होता है। जो अनवांटेड फाइल्स होती हैं, एंटीवायरस क्या करते हैं, उनको स्कैन करके उनको रिमूव करते जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा ईयरली एनुअल मेंटेनेंस, है ना। अब साल भर में आप कैसे मेंटेन करोगे अपने सिस्टम को, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे आप, क्लीन अप कॉन्टेक्ट लिस्ट एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स, है ना। हमेशा अपने कॉन्टेक्ट्स को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को क्या करिए, आप क्लीन अप करिए। जो कॉन्टेक्ट्स आपके यूज़ के नहीं हैं उनको डिलीट करिए। सोशल मीडिया में जो चैट्स आपके हो चुके हैं उनको डिलीट करिए। इससे क्या रहेगा, आपका डेटा हमेशा मेंटेन रहेगा उसमें, है ना। क्लीन अप ईमेल कॉन्टेक्ट लिस्ट, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ईमेल्स हैं जो अब ज़रूरी नहीं है उनको डिलीट करिए, है ना। अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमेशा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट रहना चाहिए। इससे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ईजियर हो जाता है ना, नए नए फीचर्स आते हैं तो हमें पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों में कुछ सीखने को ही मिलता है। और कुछ सॉफ्टवेयर नए अपडेटेड सॉफ्टवेयर, मतलब नए अपडेटेड सॉफ्टवेयर नए ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही इजीली ऑपरेट होते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा चेक योर एक्सपायरी ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो हमेशा चेक करते रहिए कि आप जो एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपायर हो चुका है क्या। अगर एक्सपायर हो चुका है फिर भी आप यूज़ कर रहे हो तो वो वायरस को रिमूव नहीं कर रहा है, जबकि वो वायरस को क्या कर रहा है, अपने आप में रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब और ज़्यादा वायरस को बढ़ा रहा है। इसलिए हमेशा अपना वायरस की एक्सपायरी डेट आपको चेक करते रहनी चाहिए। नेक्स्ट है बैकअप योर डेटा, मतलब अपने डेटा को हमेशा आप बैकअप बना कर रखिए, है ना। देखिए, बैकअप डेटा मीन्स टू सेव द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर और अनदर डिवाइसेस सच एज सीडी, डीवीडी, ड्राइव्स। डेटा कैन रिकवर्ड फ्रॉम हियर इन केस द कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली। मतलब क्या करिए, हमेशा आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उनको हमेशा आप एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि सीडी, डीवीडी या पीडी में क्या करिए, सेव करके रखिए या रिकवर करके रखिए। इससे होगा क्या बच्चों, जब भी आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर लेगा कम्प्लीटली तो आपकी जो इम्पॉर्टेंट डेटा है वो आपके पास सेव रहेगी, ठीक है। कंप्यूटर कैन क्रैश, ह्यूमन कैन मिस्टेक एंड नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स कैन हैपन। तो होता क्या है बच्चों, जैसे कि कभी कंप्यूटर क्रैश हो गया, है ना, हमसे कुछ गलती हो गई और कुछ चीज़ें डिलीट हो गई, है ना, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स वगैरह कभी आ गए और आपका पूरा डेटा रिमूव हो गया, तो इससे क्या होगा, अगर आप अपने चीज़ों को किसी एक्सटर्नल डिवाइस में सीडी, डीवीडी या पीडी में सेव करके रखोगे तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प भी करती है ना। तो बच्चों ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें पार्ट है कि आप अपना डेटा कैसे सेव कर सकते हो, है ना, अपने कंप्यूटर को कैसे मेंटेन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमें इसी चैप्टर में सिखाई गई है ना। नेक्स्ट आता है स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस, है ना। वायरस को स्कैन कैसे करना है और क्लीन कैसे करना है ये हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए आते हैं, समटाइम्स कंप्यूटर वायरस कैन एंटर अ कंप्यूटर फ्रॉम सच अटैक्स कैन बी इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो होता क्या है बच्चों, कभी भी आप जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आ सकते हैं, है ना, और क्या करते हैं, आपके एंटीवायरस पे अटैक करते हैं। दिस विल प्रिवेंट एनी वायरस फ्रॉम एंटरिंग एंड विल ऑल्सो क्लीन एनी वायरस दैट में एंटर आवर सिस्टम बिफोर दे इफेक्ट द डेटा। तो क्या करना चाहिए आपको, हमेशा आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैक करेगा या एंटर
एंटर करने की कोशिश करेगा तो जो सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस ये क्या करेंगे, उनको एंटर करने से पहले ही उनको किल कर देंगे, है ना। तो जिससे क्या होगा, आपका डेटा कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, है ना। इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, इफ we have been using a computer for a long time we have a lot of unnecessary files and data। मतलब अगर हम कंप्यूटर को बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा अनवांटेड फाइल्स और अनवांटेड डेटा बन जाता है, सच एज टेम्परेरी फाइल्स एंड इमेजेस, जैसे कि टेम्परेरी फाइल और इमेजेस जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो बहुत सारा डेटा जो बन जाता है हमारे सिस्टम में, इसको क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम डिलीट करते हुए चलना चाहिए, है ना। when they use too much hard disk space the performance of the computer goes down। तो होता क्या है बच्चों, ये जो डेटा रहता है बहुत, जब हम बहुत टाइम से अपना कोई कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी फाइल्स बन जाती हैं जो क्या करती है, हार्ड डिस्क की बहुत ज़्यादा स्पेस को यूज़ करती है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, कंप्यूटर वर्किंग स्लो हो जाती है, जो चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब हैंग होने लगता है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप क्लीनिंग बाय रिमूविंग एनी एक्स्ट्रा फाइल्स। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, हम अपने कंप्यूटर को हमेशा क्लीन रखें और उसमें जो एक्स्ट्रा या अनवांटेड फाइल्स हैं उसको क्या करें, रिमूव करते चले। इससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर हमेशा वर्किंग उसकी फास्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो हमेशा आपके कंप्यूटर से जो स्पैम फोल्डर्स और स्पैम फाइल्स होती है वो रिमूव करनी चाहिए। क्या बोलते हैं, समटाइम्स वी गेट ईमेल्स फ्रॉम कंपनीज हु आर एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू टू their websites such as mails are called spam। we should never respond to the spam and delete on a regular basis। तो बच्चों होता क्या है, आपके पास कई तरह के ईमेल्स आते हैं, है ना, कंपनियों के तरफ से, जैसे कि कोको कोला, बीच में कोको कोला बहुत ज़्यादा लोगों को लॉटरी टिकट सेंड कर रहे थे कि आपकी इस तरह की लॉटरी लगी है, और नीचे क्या दे देते हैं, लिंक दे देते हैं, है ना। ये सब क्या होती है बच्चों, ये फेक लिंक होती है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। अट्रैक्ट क्या करती है कि आप उनकी वेबसाइट को विजिट करें, है ना। तो होता क्या है बच्चों, इससे क्या होता है, अनवांटेड आपके मोबाइल्स में स्पेस ले लेती हैं ये सारी फाइल्स। तो इसलिए हमेशा आपको रेगुलर बेसिस पे अपने सिस्टम में या आपके ईमेल्स में जो भी स्पैम फोल्डर या स्पैम मैसेजेस रहते हैं उनको टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे डिलीट करते हुए चलना चाहिए। तो इससे होता क्या है, आपका कंप्यूटर अच्छा परफॉर्म करता है और अनवांटेड फाइल्स उसमें बनती भी नहीं है ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेशन नंबर 4, दैट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे कैसे ध्यान देना है। ठीक है, वी स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अवर कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना, कंप्यूटर्स में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कई डिवाइस रखते हैं हम, जैसे कि मोबाइल्स रखते हैं, पीडी रखते हैं, है ना, टैबलेट रखते हैं, डेस्कटॉप रखते हैं। तो इनमें क्या होता है, अलग अलग तरह की हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि वी कीप आवर फोटोज ऑन आवर मोबाइल्स, स्कूल कंप्यूटर्स स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन regarding every student and their parents, computer used in bank store and financial information of their clients and computers, है ना। computers in hospitals have important information about patient। if any of this information get lost or leak any falls into the wrong hand it can cause a lot of harm to the people। मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे मोबाइल में बहुत सारी फ़ोटोज़ रहती हैं, है ना। स्कूल में क्या रहता है, बच्चे का पूरा पर्सनल रिकॉर्ड रहता है कि बच्चे का हाँ नाम क्या है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है ना। बैंक्स में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि इनके अकाउंट में कितना अमाउंट है ना। फाइनेंशियल स्टोर्स में क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन रहती है कि ये कितना स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। हॉस्पिटल्स में क्या रहती है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन रहती है। तो होता क्या है बच्चों, अगर कभी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है या गुम हो जाती है और किसी गलत हाथों में चली जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है ना। ये हमारी बैंक की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी फ्रॉड के हाथों लग गई तो क्या होगा, हमारे बैंक का सारा रुपया क्या हो सकता है, चपत हो सकता है।
अगर किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन किसी गलत हाथों में चली गई तो क्या होता है, यहाँ से भी ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड वो बच्चे के साथ तो नहीं करेंगे पर उसके पेरेंट्स के साथ वो ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, इफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन बैंक्स कंप्यूटर गेट लीड, इट कैन कॉज मैनी पीपल टू लॉस अ लॉट ऑफ मनी, हैंस इट इज़ एसेंशियल टू कीप कंप्यूटर सिक्योर एंड अवर डाटा सेफ। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर बैंक का कंप्यूटर किसी गलत हाथों में लग गया तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, किससे रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी गलत हाथों में चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, किसका, बैंक का और जो यूज़र्स है बैंक के उन लोगों का। इसलिए हमेशा अपना कंप्यूटर और अपने कंप्यूटर की एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपको सेफ और सिक्योर ही रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, है ना। कंप्यूटर सिक्योरिटी को किस में डील करना चाहिए, कंप्यूटर की कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी डील्स विद द मेजर यूज टू प्रिवेंट डेटा लॉसेस। मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी का यूज़ हमेशा कंप्यूटर के डेटा को लॉस होने से रोकने में करना चाहिए, है ना, कि कंप्यूटर का डेटा कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए, पहला है हमारा रीज़न फॉर सिक्योरिटी ब्रेक्स, है ना। पहला क्या बोलता है, सिक्योरिटी ब्रेक इज लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन टू वेज। मतलब जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दो तरह से लीक हो सकती है। क्या, वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, वी शेयर आवर अकाउंट डिटेल्स एंड पासवर्ड और अनसिक्योर साइट। मतलब हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दो तरीके से लीक हो सकती है। पहला क्या, कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर कर रहे हैं, कहाँ पर, इंटरनेट पे शेयर कर दी। मान लीजिए आपके पास कोई लिंक आई, है ना, मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास कोई लिंक आई, आपने उसे टच किया, वो ओपन हुआ पेज, है ना, और पेज में हुआ आपकी पर्सनल डिटेल मांग ली कि आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, DOB क्या है ना, कहाँ से बिलोंग करते हो, अपना फ़ोटो सारा आपने शेयर कर दिया। अब आपने ये देखे बिना शेयर कर दिया कि साइट जेन्युइन है या नहीं, है ना, कि जो साइट पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन से शेयर कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं। तो हुआ क्या, आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ पर शेयर कर दी, किसी अनवांटेड पर्सन के सामने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दी। तो ये पहला रीज़न हुआ सिक्योरिटी ब्रेक का। ओके, दूसरा रीज़न है, a person gets unauthorized access to our computer. This can happen in the office if we leave our computer without लॉगिन आउट। मतलब दूसरा सिक्योरिटी ब्रेक कैसे हो सकता है, जैसे कि हम अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में या वॉटेवर, किसी भी प्लेस पे हम अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना, हमने अपना कंप्यूटर बिना लॉग आउट किए छोड़ दिया है, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने उस कंप्यूटर को यूज़ किया और हमारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर लिया। तो ये दूसरा सिक्योरिटी ब्रेक हुआ, है ना। पहला क्या हुआ कि पहला हम खुद दे रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी साइट के ऊपर, है ना। दूसरा क्या किया, हमारी गलती है कि हमने अपना कंप्यूटर को खुला छोड़ दिया बिना लॉग आउट किए, जिससे क्या हुआ, किसी दूसरे पर्सन ने आके उसको एक्सेस कर लिया हमारी इन्फॉर्मेशन। तो ये दो रीज़न हुए सिक्योरिटी ब्रेक्स के। आई होप आपको समझ आए होंगे कि दोनों रीज़न कैसे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थ्रेट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के थ्रेट्स कौन कौन से हैं। थ्रेट्स आर द वेज इन विच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर विदाउट अवर नोइंग। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो बिना हमारी परमिशन के या बिना हमारी जाने पहचान के या बिना हमारी जाने वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जा रही है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर थ्रेट कहते हैं। तो पहला है थेफ्ट। थेफ्ट मीट स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर, दीज में बी 3 टाइप्स। मतलब थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चुराना, है ना। चुराना क्या, इन्फॉर्मेशन को अपने सॉफ्टवेयर से चुराना, है ना। जैसे कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, मेरी सिस्टम में है, तो किसी ने मेरी बिना परमिशन मांगे या मेरी बिना जानकारी के वो सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया, तो उसको क्या कहेंगे, थेफ्ट कहेंगे। थेफ्ट कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके। पहला फिजिकल, दूसरा आइडेंटिटी और तीसरा है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी।
चलिए पहला देखते हैं हम फिजिकल में क्या होता है। वेयर अ पर्सन में स्टील योर डेस्कटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप। फिजिकल क्या होता है, जैसे कि कोई भी पर्सन आपका कंप्यूटर चुरा रहा है ना, चुरा के ले जा रहा है आपके डेस्कटॉप को, आपके कंप्यूटर को या आपके लैपटॉप को, तो ये क्या हो रहा है, फिजिकल थेफ्ट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। Where a hacker steal your personal information and assume your identity. Using this false identity, the hacker can gain access your account information to और perform illegal activity, है ना। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी हैकर ने आपकी जैसी पहचान बना ली, है ना। जैसे कि आपका नाम है प्रीति गुप्ता है मेरा नाम, है ना, तो मेरा नाम की उन्होंने एक प्रोफाइल बना ली, है ना। किसी भी जगह पर व्हाट्सएप पे तो नहीं बनती है खैर, पर फेसबुक पे उन्होंने मेरे नाम की प्रोफाइल बना ली, है ना, मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी यूज़ कर ली, और इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, ये मेरी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस तो कर रहे हैं और दूसरे लोगों से भी क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों से भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरी आइडेंटिटी को थ्रू, है ना। तो ये क्या होता है, ये इलीगल एक्टिविटी के अंदर आता है, और इसको कौन करता है, इसको हैकर्स अपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, मतलब बिना किसी पर्सन की इजाज़त के उसकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। This is stealing of software and include using or disturbing unlicensed or unauthorized copies of computer programs of software। मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेना या आपकी इंफॉर्मेशन की कॉपी कर लेना, क्या कहलाता है, अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब आपके कंप्यूटर में आपकी परमिशन के बिना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल कर दिया गया है जिसके आपकी सारी एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखी जा रही है कि आप कब आपके फेसबुक का पासवर्ड एंटर करें। आपने जैसे ही, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है ना, किसी पर्सन ने आपके कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया आपकी बिना परमिशन के, है ना, और ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, आपकी सारी एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा है। जैसे ही आपने अपना एफबी लॉगिन किया और अपना आईडी पासवर्ड किया तो ये सारा डेटा इसके अंदर फीड हो गया। जैसे ही आपने कोई मनी ट्रांसफ़र किया और अपना यूपीआई या पिन जो भी यूज़ किया वो कहाँ पे ट्रेस हो गया, इसके अंदर ट्रेस हो गया। तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी होता है। इसके थ्रू भी क्या होता है, कंप्यूटर थ्रेट्स आते हैं ना, इसके थ्रू भी क्या होता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए अब दूसरा है वायरस। Virus are computer programs that can damage the data and software program or steal the information stored on computer. Major types of virus are worms and Trojan horse. मतलब वायरस क्या होता है, एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, पर ये कैसा प्रोग्राम है, बुरा प्रोग्राम है, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो जैसे कि क्या होता है, कई तरह के वायरस होते हैं, है ना, जैसे कि कुछ वायरस होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर आएंगे और आपके कंप्यूटर को पूरा डैमेज कर देंगे। कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि वायरस होते हैं कौन कौन से, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स। ये क्या होते हैं बच्चों, ये वायरस के टाइप्स हैं, है ना। तो चलिए बच्चों पहला समझेंगे कि वॉर्म्स क्या आता है। दीज आर वायरस दैट रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड स्प्रेड टू ऑल फाइल्स वंस दे अटैक अ कंप्यूटर। दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम, है ना। तो वायरस में दो तरह की हम चीज़ें सीखेंगे। पहला है वॉर्म्स क्या होता है, दूसरा है ट्रोजन हॉर्स, है ना। जो वॉर्म्स है वो क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, है ना। जैसे कि एक फाइल्स किसी पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर है और ये क्या है, वॉर्म्स हैं। अब ये क्या करेंगे, अपने आप को रेप्लिकेट करते चलेंगे, मतलब मल्टीपल फाइल्स बना लेंगे और पूरे कंप्यूटर में फैल जाएंगे और क्या करेंगे, सारी फाइल्स को करप्ट कर देंगे, जिससे आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा पूरा। तो क्या होगा, अब ये पूरा कंप्यूटर तो डैमेज हो गया, और क्या होता है जब पूरा कंप्यूटर डैमेज होता है किसके थ्रू, वॉर्म्स के थ्रू, तो इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे कि वॉर्म्स क्या होता है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रोजन हॉर्स। A Trojan horse disguise itself, that is, it appears to be useful to software programs
but once it reach a computer it start behaving like a virus and destroying data। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है बच्चों, ये आपके सॉफ्टवेयर के साथ ही डाउनलोड हो जाते हैं ना। जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके साथ ये ट्रोजन हॉर्स डाउनलोड हो जाएगा। तो पहले तो ये क्या करेगा, अपने आप को बिहेव ऐसे करेगा जैसे कि ये वायरस है, और उसके बाद क्या करेगा, आपके डाटा को डिस्ट्रॉय करने की पूरी तैयारी करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये दो तरह के वायरस थे, पहला था वॉर्म्स और दूसरा था ट्रोजन। तो जो वॉर्म्स है वो क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, और आपके कंप्यूटर को डैमेज करेंगे। दूसरा है ट्रोजन हॉर्स, ये क्या करेंगे, ये सॉफ्टवेयर के साथ ही डाउनलोड होते हैं, मतलब जो आपका यूजफुल सॉफ्टवेयर है ये उसी के साथ डाउनलोड हो जाते हैं और क्या करते हैं, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। तो ये दो तरह के वायरस थे, ठीक है। तो आई होप ये दोनों वायरस आपने अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑनलाइन प्रीडेटर। Online predator are people who trap you into an inappropriate relationship. They may have be older people posing to be your age, bullying you into doing illegal activities online and sometimes face to face। तो ये क्या होता है बच्चों, एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होता है जिसमें आपको क्या किया जाता है, एक अनऑथराइज रिलेशनशिप में आपको ट्रैप किया जाता है। मतलब क्या करते हैं कि ये लोग आपसे क्या करते हैं, ऑनलाइन दोस्ती करते हैं, है ना, आपसे ऑनलाइन दोस्ती करेंगे और आपको किसी तरह के ट्रैप में फंसा देंगे। जैसे कि आज तक, जैसे कि आपने अभी कई तरह के केसेस सुने होंगे कि लोग क्या करते हैं, कोई फ्रेंड बन गया ऑनलाइन, है ना, जिसको आप नहीं जानते हो, आपने इससे बातचीतें शुरू कर दी, है ना, कई तरह के वीडियो कॉल होने लगते हैं। तो फिर ये जो वीडियो कॉल और एसएमएस और चैट के थ्रू क्या करते हैं, आपको बाद में थ्रेट करने लगते हैं। तो क्या होता है, इस तरह से आप एक इलीगल एक्टिविटी में फंस जाते हैं। होता क्या है, ये कई तरह की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, कई तरह के, जैसे कि दूसरे देशों के आतंकवादी ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, टेररिज्म भी इनमें इन्वॉल्व होता है। तो क्या करते हैं ये, मतलब ऑनलाइन अपना प्रोफाइल बना लेते हैं। जैसे कि आप किसी शहर, पहले तो आपको ये ट्रेस करेंगे कि आपकी एक्टिविटी कैसी है ना, आपका बिहेवियर कैसा है, आप किन लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, उस बेस पे ये अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंडशिप के लिए। जैसे ही आपने इनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी ओर, है ना। फिर क्या करेंगे, किसी तरह के ट्रैप में आपको फंसाएंगे, अनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप जिसको आप कह सकते हैं, है ना। फिर क्या होता है, जैसे ही आपसे इनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो ये आपको एक अलग तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये किसके अंदर काउंट होता है, ये होता है ऑनलाइन प्रीडेटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट स्कैम्स। Sometimes you may receive very attractive offers saying you have won a huge money in a lottery and that you can claim the prize by deposit in a certain amount of money। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि आपको जो इंटरनेट स्कैम है इसमें कई तरह के ऑफ़र आपके सामने रखे जाते हैं, है ना। जैसे आए दिन आपके सामने कई तरह के मैसेज आते होंगे कि यू वॉन अ डैश डैश लॉटरी, अगर आप ये इस नंबर पे कॉल करोगे या इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको इतनी मनी मिलेगी या इतना डिपॉजिट मिलेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये इंटरनेट स्कैम होता है। जैसे ही आपके पास कोई लिंक आई, आपने क्या किया, अपनी डिटेल उसमें फीड करी तो आपका सारा डेटा उनके पास पहुंच जाएगा। जिसके थ्रू क्या होगा, जैसे कि आपके पास कोई लिंक आया, आजकल क्या होता है, कॉलिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये क्या करते हैं, आपके पास पहले तो कॉल करेंगे, है ना, कॉल के थ्रू बोलेंगे कि आपका ये प्लान एक्सपायर हो गया है, आपको रिन्यू करना है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे। जैसे ही आप इनको इनकी अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो क्या होता है, आपका पूरा मनी इनके पास पहुंच जाता है। तो आप हमेशा इस तरह के इंटरनेट स्कैम से अपने आप को सिक्योर करके रखिए, है ना। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। When you deposit the money using credit card or online banking, you not only lose the deposit money but your card account information may be misused later। तो होता क्या है बच्चों, जैसे कि आपने कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया किसी अनऑथेंटिक साइट्स पे, है ना, कई तरह की साइट्स होती है नेट पे जो ऑथराइज नहीं होती है, अप्रूव्ड नहीं होती है, फिर भी वो एक्सेसिबल होती है ना। तो आपके पास कोई लिंक आई और आपने उस पर क्लिक किया तो आप कहाँ पहुँच गए, उसके होम पेज पर पहुँच गए। तो जैसे आपके सामने आया कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी मिलेगी। तो उसके लिए आपको पहले वो स्टेप बना देते कि हाँ, पहला स्टेप ये होगा कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालिए।
या जो भी अपनी बेसिक डिटेल डाली है। नेक्स्ट स्टेप वो आपसे बोलेंगे कि सिर्फ अपना क्रेडिट डिटेल डालिए, सिर्फ डिटेल ही मांगेंगे आपसे, यूपीआई पिन वगैरह नहीं मांगेंगे। तो आपने सोचा कि सिर्फ बैंक की डिटेल ही मांग रहे तो आप फीड कर देते हो। तो होता क्या है बच्चों, ये डिटेल आपकी बाद में वो लोग यूज़ करते हैं कहाँ, फ्रॉड के लिए। तो हमेशा आपको इंटरनेट स्कैम से अपने आप को क्या करना है, सिक्योर करना है। कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी भी अनऑथराइज पर्सन से शेयर नहीं करनी चाहिए अगर आप इस तरह के स्कैम से बचना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्टिंग योर डेटा, मतलब अपने डेटा को किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टू प्रोटेक्ट अवर डेटा फ्रॉम थेफ्ट एंड वायरस वी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स, मतलब अपना डेटा ऑनलाइन थेफ्ट होने से या वायरस की चपेट में आने से बचाने के लिए आपको कौन कौन से मेजर यूज़ करने चाहिए। तो पहला है यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन योर कंप्यूटर, मतलब हमेशा अपने कंप्यूटर में लॉग इन और पासवर्ड को आपको यूज़ करना है। यूज़ पासवर्ड दैट आर डिफ़िकल्ट टू गैस, पासवर्ड आर डिफ़िकल्ट टू हैक इफ़ दे आर मिक्स ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, मतलब हमेशा जब भी आप अपना पासवर्ड और मतलब आईडी और पासवर्ड बना रहे हो तो हमेशा आपका पासवर्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब डिफ़िकल्ट होना चाहिए। जैसे कि लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 डाल देते हैं पासवर्ड, या 2580 डालते हैं, मतलब इजीली याद रहे। तो हमेशा आपको अपना पासवर्ड ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो किसी के लिए भी गैस करना इजी ना हो। हमेशा उसमें न्यूमरिक लेटर या अल्फ़ा न्यूमरिक लेटर, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखकर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए। तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, कैपिटल लेटर्स, ठीक है, इस तरह के कैपिटल लेटर्स आपको यूज़ करने चाहिए, स्मॉल लेटर्स है ना, और कैसे स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसके से आपका पासवर्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। दिस वुड प्रिवेंट अनऑथराइज पीपल फॉर यूजिंग योर पासवर्ड, तो इससे क्या होगा, आप अपने कंप्यूटर या अपने डेटा को अनऑथराइज पर्सन से प्रिवेंट कर सकते हो या सेव कर सकते हो। जैसे कि आप हमेशा किसी अपने दोस्त के साथ रहते हो, तो उसी दोस्त ने सोच लिया है कि इसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है तो चलो चपत लगाया जाए। तो उसको पता है कि कोई भी जनरली पर्सन अपना पासवर्ड क्या रखता है, या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ रखता है, या मतलब जो भी इजीली यूज़ में हमेशा बोलचाल की भाषा में आता रहता है उसको रखता है। पर हमेशा आपको पासवर्ड ऐसा रखना है जो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन करके आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। एंटीवायरस एंड फायरवॉल मॉनिटर द डेटा कमिंग इन एंड आउट ऑफ अ कंप्यूटर एंड प्रिवेंट एंड वायरस फ्रॉम एंटरिंग, मतलब एंटीवायरस क्या करता है, हमेशा आपकी एक्टिविटी पे ध्यान देता रहता है। तो वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर में कितना डेटा आ रहा है और कितना डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, कौन सी चीज़ें ऑथराइज एक्सेस है, कौन सी चीज़ें इलीगल है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। इसलिए हमेशा आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस और फायरवॉल सिक्योरिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनक्रिप्ट डेटा। This is usually done by banks and companies in which important customers information is stored, मतलब encrypt डेटा कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, बैंक्स में, कंपनीज में, जहाँ पर कस्टमर के इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर होता है। They can encrypt their entire hard disk using encrypting features in Windows BitLocker. This would force user to use encrypted password बिफोर स्टार्टिंग द कंप्यूटर, thus प्रिवेंटिंग अनऑथराइज यूजेस, मतलब इस तरह का इनक्रिप्टेड डेटा कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, बैंक्स में, कंपनीज में, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन को कोई और एक्सेस ना कर सके, है ना। इसके लिए आपको क्या होता है, आपका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है और आपको उसको डिक्रिप्ट करने के लिए एक की दी जाती है या एक पासवर्ड दिया जाता है जिससे आप उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा सिक्योर साइट्स। गिव डिटेल्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट ओनली ऑन सिक्योर साइट, मतलब आपको हमेशा अपने कार्ड और बैंक की डिटेल सिर्फ सिक्योर साइट पर ही देनी चाहिए। सी इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र इफ़ द साइट एड्रेस स्टार्ट विथ HTTP, ये क्या है बच्चों, इसका एड्रेस फॉर्म है, एंड अ लॉक सिंबल, देन इट इज़ सेफ टू गिव योर क्रेडिट कार्ड एंड बैंक डिटेल्स, मतलब हमेशा ध्यान दीजिए जब भी आपके पास कोई साइट आए, सबसे पहले आप क्या करिए, उसको ब्राउज़र में रन करके देखिए कि इस साइट का एक्सटेंशन कैसा है। अगर उसका एक्सटेंशन आपको ये मिलता है HTTP और साथ में उस पर लॉक का सिंबल मिलता है,
तो इसका मतलब ये होता है कि ये साइट सेफ़ और सिक्योर है, यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल दी जा सकती है, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको अपना बैंक क्रेडिट कार्ड डिटेल देने से पहले सिक्योर साइट का ध्यान देना है कि वो जेन्युइन है भी या नहीं, जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ यूनिट 3 यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, सॉरी एक न्यू वीडियो में एक न्यू यूनिट के साथ। अगले वीडियो में हम कहाँ क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आपको हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज, ई नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इस पर हमारा एक न्यू फीचर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई बुक, ठीक है। ई बुक, यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई नोट्स परचेस कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप मेरा कोड लगाओगे प्रीति30, तो यहाँ पर आपको ई बुक्स पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैक्सिमम 20 to 30 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के ई नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो इस वेबसाइट को ज़रूर एक्सेस करिएगा। और आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक आप इसी यूनिट को अच्छे से रिवाइज करिए और जो भी आपके डाउट्स हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको इस पोर्शन में डाउट है, ठीक है। चलिए बच्चों एंड करते हैं सेशन, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।